हे गाइस वेलकम बैक यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी। तो दोस्तों आ चुका है आप सभी का एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्जाम का रिव्यू। थोड़ा सा लेट हो चुका है मगर सबसे फास्ट है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके डिजाइन किए गए हैं जैसे कि आपको अच्छे से दिखाई दें, आपको पता चल भाई कि यही क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है। ठीक है, सारी जगह से उठाए गए हैं, कुछ चैनल से उठाए गए हैं, कुछ स्टूडेंट ने बताए हैं। ठीक है, रियल क्वेश्चन आप सभी के सामने, साथ में टेलीग्राम का लिंक सामने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सामने दिखाई दे रहे हैं, ज्वाइन कर लें। आपको वहां पर PDF मिलेगा सारे एग्जाम का। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एग्जाम में था एक रीजनिंग का इस टाइप का क्वेश्चन, आपका 16 एंड आपका 4.9 इस टाइप का आपको क्वेश्चन था। साथ में था वन हु टॉक टू मच एंड रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र के CM कौन थे, पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी होती है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होते हैं। तो करते हैं आराम से सारे क्वेश्चन को वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका लैकोनिक का सिनोनिम्स आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये आप सभी के एग्जाम में एक सिनोनिम पूछा गया था। तो इसमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको गलत भी मिल जाए क्योंकि जो रिव्यू है वो आप सभी के जो आपने बताए क्वेश्चन उसके आधार पर है। तो लैकोनिक का सिंपल सा सिनोनिम आपका लैकोनिक होता है आपका ब्रीफ, संक्षिप्त। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा ब्रीफ। आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं BRIEF, ब्रीफ आपका संक्षिप्त इसका आंसर होता है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ और ऑप्शन में दिया गया हो। एडमेंट का आपको एंटोनिम्स पूछा गया था, ये होता है आपका हटली या फिर जिद्दी, तो इसका आपका एंटोनिम्स होगा पोलाइट। ठीक है, क्या होगा आप सभी का पोलाइट, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला पूछा गया था आपका लेथेर्जिक का सिनोनिम्स पूछा गया था, लेथेर्जिक का सिनोनिम्स आप सभी का होगा लेजी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लेजी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया था कि भाई आपका एक्ट का एडजेक्टिव पूछा गया था, ACT एक्ट, एक्ट का एडजेक्टिव क्या होता है। तो भाई एक्ट जो होता है, एक्ट का एडजेक्टिव जो होगा वो आप सभी का होगा एक्टिंग। ठीक है, क्या होगा आप सभी का एक्टिंग होगा इसका एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन था आपका एड हेयर, अनुसरण करना का पूछा गया था एंटोनियम्स। ठीक है, तो इसका एंटोनियम्स का तो आपका सिंपल सी बात है। ठीक है, मना करना, ठीक है, रिजेक्शन करना, सिंपल सी बात है, रिजेक्ट कर देना। तो यहाँ पर आपका कमेटी, तो इस पर की आपकी स्पेलिंग एरर आपके एग्जाम में आ रही है, तो इसका कमेटी का आपका स्पेलिंग एरर पूछा गया था। तो कमेटी का आपका स्पेलिंग एरर यहाँ पर आपका ई था, तो ई की जगह आपका यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। महाराष्ट्र के CM कौन है, सभी को पता है, अभी अभी चेंज हुए, एकनाथ शिंदे। ठीक है, कौन है महाराष्ट्र के CM, एकनाथ शिंदे आपके होंगे महाराष्ट्र के CM। अगला क्वेश्चन आपका पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, ये झुकी हुई है आप सभी की कितनी, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, कहां पर था, क्या था, इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन था। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये था आप सभी का 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1917 का चंपारण सत्याग्रह, कौन सा, चंपारण। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि भाई आपके एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, आपका 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁰ ठीक है, जूल के बराबर होते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर वोल्ट कर लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके यहाँ पर पूछा गया था। आगे क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपका इसका आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितने का वर्ग है, ये आपका 4 है, तो 4 का वर्ग कितना आपका 16। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा आप सभी का 9 होता है। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन था। वन हु टॉक टू मच, एक व्यक्ति जो कि ज्यादा बात करता है, तो उसको आप कह सकते हैं टॉकटिव। क्या कह सकते हैं आप लोग यहाँ पर, टॉकटिव कह सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सी संरक्षण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका रॉकेट कार्य करता है। क्वेश्चन था आपका दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो आप सभी की ये होगी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 7000 एंगस्ट्रॉम होगी किसकी, आपकी दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। अगले क्वेश्चन देखेंगे, मैं लिख के बताऊंगा, आप लोग अच्छे से इसको देखें। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर देखेंगे आपका यहाँ पर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V, यहाँ पर आपका मॉडुलस आपका वेक्टर A माइनस वेक्टर B के बीच में कितनी डिग्री का कोण होता है। ठीक है, मैं इसको आपको सोल्व नहीं कराऊंगा, आपका जो इसके बीच का कोण होगा वो आपका π/4 होगा। ठीक है, कितना होगा π/4, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है एक्स ग्रुप का। अगर बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर आया था कि भाई आपका 1 + i का आप सभी का पूछा गया था का गुणात्मक प्रतिलोम
का गुणात्मक प्रतिलोम आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको सोल्व कराऊंगा नहीं बिल्कुल भी, आप लोग कर सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम आपका 1/1 प्लस के आई, सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करने पर आपके यहाँ पर आएगा 1 माइनस आई और 1 माइनस आई, ठीक है, सिंपल आप सोल्व करेंगे। तो 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपसे भी आएगा 1 माइनस का आई अपॉन 2, ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था आपका यूनिट ऑफ वर्क नहीं है, इसमें से कौन सी कार्य का मात्रक नहीं है, ठीक है, कार्य का मात्रक नहीं है, कार्य का मात्रक नहीं है, ये पूछा गया था आपका, कार्य का मात्रक नहीं है, तो वो आपके एग्जाम में था। तो हो सकता है कि यहाँ पर पूछा गया आपका जूल ऑप्शन हो, ठीक है, जूल भी होते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर आपसे पूछा गया हो, और आपका ऐसे कुछ दिए गए होंगे तो उसमें पूछा गया कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भाई आप सभी का एक क्वेश्चन था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो आपका यहाँ पर x बराबर ए से लेकर 4a के बीच में एरिया पूछा गया था, क्षेत्रफल पूछा गया था। तो क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना था। सिंपल तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते थे। सोल्व करने का सिंपल तरीका क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको इस टाइप से सोल्व कर लें, 2√a, ठीक है, 0a to 4a √x इंटू dx, ठीक है, आप लोग इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1 प्लस के साइन ए इंटू कोस ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए माइनस के कोस ए, ठीक है। या तो इसका सॉल्यूशन पूछा गया था, या फिर आप लोग इसमें अगर थीटा बराबर 90 रख कर पूछा गया था तो आपके इसका आंसर कितना आएगा, एक आ जाएगा। इस टाइप से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप सभी का आरपीएन में, ठीक है, आरपीएन जो होता है आप सभी का आरपीएन में सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है, आपको बताना था। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था कि भाई आपका यहाँ पर दिया गया था आप सभी का ए इज इक्वल टू दे रखा था आप सभी का ABCD, तो यहाँ पर आप सभी को ए इनवर्स बताना था, ठीक है। ए इनवर्स आपके एग्जाम में पूछा गया था, और एक ही इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और देखेंगे और क्या था आप सभी का, तो यहाँ पर आप सभी का रीजनिंग में जो आपका रीजनिंग का पोर्शन देखते हैं, क्लॉक से क्वेश्चन था, क्लॉक से क्वेश्चन था, डाइस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर व्हाट्सएप पे सभी लोग भेज रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी भेजें। जब आपका एग्जाम हो जाएगा 7599500856, ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप लोग इस पर भेज सकते हैं जो भी आपको सभी को भेजने हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन बताएं कि भाई यहाँ पर जो पेपर हुआ है वो यहाँ पर आपका डी सेपरेट का स्पेलिंग एरर पूछा गया था, डी सेपरेट का स्पेलिंग एरर। यहाँ पर फिश इन ट्रूबल वाटर का आइडम फ्रेसिस पूछा गया था, ठीक है, एक मछली पानी में है तो इसका मतलब वो कोई भी चीज़ खतरनाक सिचुएशन में होना, वही आप सभी का होगा। और यहाँ पर आप सभी का log x, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था आप सभी का, यहाँ पर आपका log x अपॉन x का डिफरेंशियल इक्वेशन, log x अपॉन x का, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे log x अपॉन x का आपका क्या पूछा गया था, d अपॉन dx पूछा गया था, आप लोगों को करना था इसका, ठीक है। मैं आपको जो इवनिंग शिफ्ट आएगी उसमें आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा आंसर सहित, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश का काफ़ी इजी था, इंग्लिश काफ़ी इजी थी, मैथ और फिजिक्स इजी टू मॉडरेट थे, और फिजिक्स में कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में देख के चलेंगे। और बाकी क्वेश्चन देखते हैं, चलो इनका भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई राम राम, दिल्ली सेंटर था, मॉर्निंग शिफ्ट थी, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी शिफ्ट एंड यहाँ पर आ रहे हैं उनको शर्ट उतार कर जो भी शर्ट पहनना है उनको शर्ट उतार कर, कह रहे हैं कि शर्ट उतार कर जानी है आप सभी को। ओनली आपका सिंपल आपको टी शर्ट होनी चाहिए बिना पॉकेट वाली, सर पूरी बॉडी पर कुछ भी ना होना चाहिए, पूरी बॉडी पर कुछ भी ना हो, एंड बंदा होना चाहिए। और रही बात पेपर की, तो बहुत ईजी पेपर आ रहा है, और रागा तो कुछ भी बिल्कुल नॉर्मल रागा, ठीक है, रागा तो बिल्कुल सिंपल आ रही है, रागा बिल्कुल सिंपल है, इंग्लिश थोड़ी ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो जिसने पढ़ी होगी उसको और भी इजी होगी। फिजिक्स भी ज़्यादा हाई लेवल अभी तक नहीं था, तो इसका मतलब पेपर अभी तक जो है इजी पेपर आ रहा है, अभी तक पेपर इजी है। आप लोग अच्छे से एग्जाम दें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इसके PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। जो भी आपका डाउट बनता है मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।